हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर.डी. शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की लास्ट एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.3 के एग्जाम्पल्स को पढ़ लिया था, जिसमें कि हमने समझा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसके अलावा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा। इसी तरीके से cos 90 माइनस थीटा भी sin थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा की बात की थी तो यह हमारा बन रहा था कोसेक थीटा, सॉरी sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा sin sec थीटा। इसी तरीके से दो और इसमें हमने पढ़ने थे, जो कि था हमारा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा, जो कि था हमारा tan थीटा। इसके बेसिस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स यानी एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस पहले से निकाल रखे हैं ताकि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें। सो देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सो हमसे बोला जाएगा इवेलुएट साइन 20 बाय कॉस 70। तो देखिए सबसे पहला काम हमें यह देखना है कि क्या साइन और कॉस, देखिए सबसे पहली बात साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? बिल्कुल, 20 और 70 जोड़ के 90 ही आता है। तो इसका मतलब यह हुआ, हम इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, देखिए 20 दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस 70, तो हम चाहे किसी एक को भी बदल सकते हैं। दोनों बदलना हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो देखिए 20 कब आएगा? जब हम यहाँ पे 70 माइनस कर देंगे। अपॉन में लिखा हुआ है cos 70। अब sin 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा। तो cos 70 बाय cos 70 इक्वल्स का 1 कट जाएगा, 1 के बराबर ये आएगा। हम चाहें तो इस cos को बदल सकते थे, जैसा कि यहाँ सोल्यूशन में दे रखा है। किसी एक को बदलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये क्वेश्चन जब ही सॉल्व होंगे जब इन दोनों की वैल्यू 90 के बराबर हो। अगर मान लीजिए जैसे कि इस क्वेश्चन में sec 11 की जगह 12 डिग्री लिखा हो, नीचे कोसेक 79 डिग्री ही लिखा हो, और हमने देखा कि इन दोनों को जोड़े तो ये 90 के बराबर तो आता नहीं है, तो इस केस में हम ये फॉर्मूला लगाकर इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान क्या रखना है, ये जब ही सॉल्व होगा जब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हो। तो देखिए sec 11 है तो इसे लिख सकते हैं sec 11 कब आएगा? जब हम 90 में से 79 को घटा देंगे और नीचे आएगा कोसेक 79। सो अब देखिए sec 90 माइनस 79 ये बन जाएगा हमारा कोसेक 79, और नीचे भी दे रखा है हमारा कोसेक 79। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर ये आएगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कोसेंट हमारा किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पर आइए, देखिए चाहे स्क्वायर बाहर दे रखा होता या स्क्वायर अंदर दिया होता, तो अंदर देंगे तो इन दोनों के नीचे लगाना पड़ेगा हमें स्क्वायर 41। सो चाहे हमारा क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया हो या हमारा क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है उस तरीके से दिया गया हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। सो देखिए जब हम साइन स्क्वायर 49 को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, क्या इन दोनों को जोड़ के 90 आता है? तो बिल्कुल देखिए 90 आता है, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस। अब देखिए 49 कब आएगा? जब हम इसमें से 41 को घटा देंगे। अपॉन नीचे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 41 प्लस का। अब इनमें भी एक ही वैल्यू को माइनस करना है, यानी कि एक जैसी वैल्यू बनानी है, तो हम इसे भी कॉस में बदल लेते हैं। सो यहां पर क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा 90 माइनस का 49 अपॉन में पहले से यहां पर मेंशन है साइन स्क्वायर 49। सो देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, स्क्वायर को छोड़ दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो ऊपर आएगा कॉस 41, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर अब हम यहाँ पर भी लगाएंगे और नीचे भी स्क्वायर लगाएंगे। तो देखिए ये तो वैल्यू 1 के बराबर आ गई। अगर हम यहाँ की बात करें तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो देखिए साइन स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर था, साइन स्क्वायर 49 अपॉन में साइन स्क्वायर 49। देखिए सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 इज 2। तो आंसर कितना आया? 2 के बराबर हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। सो देखिए cos 48 और यहाँ लिखा है sin 42। तो देखिए हमारे माइंड में यहाँ पर ये चीज आनी चाहिए कि दो वैल्यूज दे रखी है, क्या ये एक दूसरे को जोड़ने पर 90 बनाती है? तो बिल्कुल, तब जाकर हम इस वैल्यू को लिखेंगे cos 90 माइनस, देखिए 48 कब आएगा?
जब हम इसमें 42 माइनस कर देंगे, माइनस का साइन 42 पहले से ही मेंशन है, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो यहाँ आएगा साइन 42, पहले से यहाँ पर साइन 42 दे रखा था, तो देखिए दोनों वैल्यू इक्वल है, तो किसके बराबर आएगा आंसर, 0 के बराबर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैल्यूज पुट करेंगे, ये 1 के बराबर आएगा, ये भी 1 आएगा, 1 माइनस 1/2 दैट इज हाफ हमारा आंसर इस केस में आएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिए अगेन इसी टाइप से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे फोर्थ क्वेश्चन भी है, तो ये वैल्यू 1 बनेगी, ये वैल्यू भी 1 बनेगी, 1 माइनस 1 इस केस में 0 आ जाएगा। जब इस क्वेश्चन पे आएंगे तो देखिए tan 35 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 55, और नीचे दे रखा है cot 55। अब देखिए tan 90 माइनस 55 क्या बन जाएगा, cot 55, तो ये वैल्यू कट जाएगी और इसी तरीके से ये भी कट जाएगा। सो देखिए यहाँ 1 आएगा, प्लस का 1 माइनस का 1, तो यहाँ पे कितना बनेगा 112 माइनस का 1, यानी कि 1 ही इस केस में आंसर आएगा। सो इतनी आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि इन क्वेश्चंस में हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और अपना आंसर्स फाइंड आउट कर लेने, जैसे कि हमने यहाँ पर देखे। जैसे कि इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए sec 70 cosec 20 जोड़ने पर 90 आ रहा है, और sec और cosec एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, 112 आंसर इस केस में आएगा। लेकिन हमें लिखकर दिखाना है तो प्रॉपरली आप इस तरीके से ही लिखेंगे। इसके अलावा जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है तो इस तरीके से सिंबल भी हम लगाएंगे ताकि हमें पता चलता रहे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने इस तरीके से लिखना स्टार्ट किया और ये यहाँ पर जाकर खत्म नहीं होता, तो हम अगली लाइन में लिखते हैं, तो कहीं एग्जामिनर ऐसा ना समझे कि इसके बाद वाला स्टेप है ये, तो हम यहाँ पर एरो मार्क करेंगे, अगले स्टेप के लिए यहाँ पर एरो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे दे रखा है साइन 35 साइन 55 cos 35 cos 55। अब देखिए साइन 35 साइन 55, अब अगर हम इन्हें देखें तो 50 30 80 और यहाँ पे 90, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो अगर हमने इन दोनों को चेंज कर भी दिया तो यहाँ पे cos cos की टर्म आ जाएगी, तो क्या पता इसके बराबर आ जाए, तो हम इसी को चेंज कर लेते, किसी एक को चेंज करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए 35 कब आएगा, जब हमने 90 में से 55 को घटा दिया होगा। साइन 55 कब आएगा, जब हमने 90 में से 35 घटा दिया होगा। और इस वाली टर्म को एज इट इज लिख दीजिए। देखिए किसी भी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, एंड साइन 90 माइनस थीटा अगेन यहाँ पर आएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा था यहाँ पे माइनस का साइन 35 कॉस 35 और कॉस 55, ये वैल्यू अपने आप ही कट जाएगी, पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर आ गया, आंसर हमारे 0 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो देखिए 1048 1023 इस टाइप के क्वेश्चंस हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री ही ढूंढना है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 67 और 23 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। 1067 को हम लिख सकते हैं cot 23, और cot 23 इससे कट जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। 1042 को लिखा जा सकता है cot 48, तो cot 48 जो लिखा जाएगा ये 1/1048 हो जाएगा, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई है तो ये वैल्यू भी कट जाएगी, तो आंसर किसके बराबर आएगा, देखिए सारी वैल्यू 1 है, सो आंसर आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या था, सब जगह मल्टीप्लाई। सो देखिए 1 के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसकी तरह से ही हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस कीजिए इन रेशियोज को 0 और 45 के बीच में। हमने इस क्वेश्चन को भी देखा था कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए साइन 59 एंड कॉस 56, अगर हम ध्यान से देखें कि 59 कब आएगा, जब हमने साइन में 90 में से कितना घटा देंगे, 30 और 31 घटा देंगे तो हमारा 59 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम cos 56 कब आएगा, जब हम 90 में से कितना घटाएंगे, यानी कि 90 माइनस 56 करके देख लेते हैं। सो 90 माइनस 56 हमारा बनता है 34, सो यानी कि 34 घटा देंगे तब जाकर 56 आएगा। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और इसे लिखा जा सकता है cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो देखिए क्या ये एंगल 0 और 45 के बीच में है, तो बिल्कुल 0 45 के बीच में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर हमें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं, सेक, क्योंकि यहाँ 54 पहले से ही दे रखा, तो 90 में से 54 घटा लेंगे, तो 90 में से जैसे ही हम 54 को घटाएंगे सो बेसिकली आंसर कितना बन के आएगा हमारा 36, तो ये हो जाएगा सेक 36 प्लस साइन 72 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 72 यानी कि cos 18, तो सेक 36 cos 18 ये हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट देखिए cot 85 को लिख सकते हैं हम tan 5 क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। cos 75 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस का 15 जो कि हमारा बन जाएगा sin 15।
तो इसी फॉर्म में हमें लिखना था 0 और 45 के बीच में एंगल आने चाहिए, हमारे 0 और 45 के बीच में आ गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एंगल्स को अब हमें 0 और 30 के बीच में लाना है। तो cos 75 को लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस का 15 एंड cot 75 को लिख सकते हैं हम cot 90 माइनस का 15। cot 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। और देखिए एंगल अपने आप ही 0 और 30 के बीच में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन ए बराबर का cos ए माइनस का 26। इस टाइप के क्वेश्चन की भी हमने बात की थी पिछली क्लास में। तो देखिए cos ए माइनस का 26, हमें किसी एक वैल्यू को बदलना है। अगर यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन ले आए, या फिर यहाँ cos है तो यहाँ भी cos। इजी रहेगा कि हम इसे cos में बदल लें। तो देखिए ये cos कब बना होगा, जब हमने यहाँ लिखा होगा cos 90 माइनस 3a, तब जाकर ये क्या बना होगा sin 3a, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा और यहाँ पर पहले से ही दे रखा cos a माइनस का 26। कंपेयर करेंगे, ध्यान रखिएगा cos से cos नहीं कटता है, कंपैरिजन करेंगे तब जाकर इनके एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और इसके बाद हम a की वैल्यू को आसानी से यहाँ से निकाल लेंगे, डेट इज 29, जो कि यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने देखे थे एग्जाम्पल में। तो a प्लस बी प्लस सी अगर 180 के बराबर होता है, सो अगर हम यहाँ पर देखें a प्लस सी लिखा है तो यहाँ पर हम a प्लस सी की बात करेंगे। a प्लस सी कितना आ जाएगा 180 माइनस का b। सो अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए किस तरीके से, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ लिखा है 10 c प्लस a की जगह पे अब हम कितना लिख देंगे 180 माइनस का b और अपॉन में 2 पहले से ही दे रखा। अब पूरे के नीचे अपॉन में 2 आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 180 के नीचे आए, तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। b/2, अब देखिए जब हम इसके अपॉन में 2 की बात करेंगे तो ये होगा 90 माइनस का b/2 बराबर को जो लिखा है cot b प्लस 2 b/2, इसे हम यहीं पे लिख देंगे। अब आगे देखते हैं, देखिए 10 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो cot b/2 यहाँ पर भी आएगा और cot b/2 यहाँ पर भी दे रखा है, तो इसका मतलब LHS RHS के बराबर हो गया। यही हमें इसमें प्रूफ करना था। अगली बार में b प्लस सी को यहाँ पे रखेंगे तो b प्लस सी की वैल्यू देखेंगे तो कितनी बनेगी 180 माइनस का a, अपॉन में 2 कर देंगे तो आएगा 90 माइनस का a/2 और 90 माइनस का a/2 साइन 90 माइनस a/2 इज cos a/2। तो ये देखिए cos a/2 के बराबर ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1020 1070, ये आपस में 1070 क्या बन जाएगा cot 20 और cot 20 को हम लिख सकते हैं 1/1020, तो ये कट जाएगा। 1035 से 1055 कट जाएगा, 1045 की वैल्यू 1 आएगी, जैसा कि हमने इस टाइप का क्वेश्चन एग्जांपल में भी किया था। नेक्स्ट देखिए 48 और 42, सो देखिए इसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा किस तरीके, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में वैल्यूज नहीं है। तो देखिए यहाँ लिखा है साइन 48, अगला लिखा हुआ है सेक 42। अब यहाँ पर दे रखा है cos 48 और यहाँ दे रखा है कोसेक 42। अब इसमें हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए साइन 48 है और यहाँ पर कोसेक 42 है और यहाँ पर cos 48। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें किसी एक टर्म में ही वैल्यूज को बदल देना है। तो जैसे हम किसी एक टर्म में वैल्यूज को बदलेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो साइन 48 को हम क्या लिख सकते हैं cos 42, cos 42 हो गया इनटू का। अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है सेक को कोसेक 42। सो देखिए इस तरीके से वैल्यू बदल जाएगी। अब यहाँ पर पहले से ये वैल्यूज इस फॉर्म में दे रखी है, तो इस फॉर्म में दे रखी है, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए साइन 90 माइनस का 42 करेंगे तो कितना आ जाएगा cos 42 आ जाएगा और यहाँ पर भी ये वैल्यू आ गई, जबकि यहाँ पर cos 48 दे रखा है और यहाँ पर लिखा हुआ है कोसेक 42। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें इनमें एक वैल्यूज को ही बदलना है। तो देखिए अगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो आंसर निकल ही नहीं रहा है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो देखिए हमारे पास में इसे सॉल्व करने का एक तरीका यह भी है कि हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दें। देखिए सेक 42 को हमने क्या लिख दिया था अभी, साइन 42 को cos 42, और अगर हम सेक 42 की बात करें तो इसे लिख सकते हैं cos 42 प्लस cos 48 की बात करें तो इसे लिखा जा सकता है साइन 42। किस तरीके से, देखिए cos 90 माइनस का 42 और cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और कोसेक 42 को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन 42। ये वैल्यू 1 के बराबर आ गई, ये वैल्यू 1 के बराबर आ गई, और 1 + 1 इज 2 के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साइन 70 cos 20, ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, 1 + 1 इज 2
और यहाँ पर माइनस का 2 इंटू, देखिए cos 70 है, कोसेक 20 है। कोसेक 20 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 70, और सेक 70 और cos 70 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये कट जाएगा तो 2 माइनस 2 इज 0। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 1 आएगा और इसे सॉल्व करने पर ये भी 1 बनाएगा, तो 1 प्लस 1 इज 2। तो इस तरीके से हम इजीली इन्हें निकाल लेंगे। बस हमें किस बात का ध्यान रखना है कि हमने किन वैल्यूज को चेंज करना है। जैसे कि अगर हमने इसमें दोनों वैल्यूज चेंज कर दी होती तो आंसर नहीं निकलता। तो इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन में देखना होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये प्रूफ, इसमें हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझते हैं। देखिए साइन थीटा लिखा है तो यहाँ पे साइन थीटा रहने देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, इसे लिख सकते हैं हम कॉस थीटा माइनस, कॉस थीटा दे रखा है, इसे एज इट इज छोड़ते हैं। अगला क्या लिखा है, कॉस 90 माइनस थीटा, इसे लिखा जा सकता है साइन थीटा। ये वैल्यू अपने आप ही कट गई, 0 के बराबर आंसर आ जाएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, इसे लिख सकते हैं हम साइन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, इसे लिख सकते हैं हम कोसेक थीटा, और इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई में हो रहा है टेन थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा को लिखा जा सकता है हमारा सेक थीटा। साइन 90 माइनस थीटा हो गया हमारा कॉस थीटा, और अगर हम इसकी बात करें तो देखिए कॉट 90 माइनस थीटा हो जाता है हमारा टेन थीटा। अगर हम ध्यान से देखें तो साइन से कोसेक कट जाएगा, क्योंकि हम अगले स्टेप में कोसेक को 1 बाय साइन थीटा लिख देंगे। तो ये वैल्यूज अपने आप ही कट जाएगी। तो बेसिकली ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कट गया, ये भी कट गया, और टेन थीटा से टेन थीटा भी कट जाएगा। यहाँ 1 बचेगा प्लस। आगे का स्टेप देखते हैं। टेन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं हम कॉट थीटा, और नीचे भी आ रखा है कॉट थीटा। ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, अगेन 1 आएगा, 1 प्लस 1 इज 2। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट ए। कॉट ए और 2 बार कॉट ए, तो यहाँ पे आ गया कॉट स्क्वायर ए। और अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे क्या दे रखा है, कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, माइनस का कॉस स्क्वायर ए, और हमें इसे 0 के बराबर प्रूव करना है। तो देखिए अगर हम इसे देखें कॉट स्क्वायर ए को, तो कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। और अगर हम 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए की बात करें तो 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए, माइनस का कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे पहले से ही मेंशन है। तो देखिए साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए 0 के बराबर आ जाएगी वैल्यू, और इस तरीके से हमारा आंसर निकल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कॉस 90 माइनस ए इज साइन ए, और साइन 90 माइनस ए इज कॉस ए अपॉन टेन 90 माइनस ए इज कॉट ए। तो देखिए टेन 90 माइनस ए को कॉट ए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए साइन ए को साइन ए रहने देते हैं, कॉस ए को कॉस ए रहने देते हैं, और नीचे की बात करते हैं तो नीचे क्या आएगा, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, और ये डिवाइड वाला साइन ए ऊपर की तरफ चला जाएगा। कॉस से कॉस कट गया, कितना है साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर RHS भी हमारा किसके बराबर था, साइन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हम यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है। देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखा है साइन 50 प्लस का थीटा, माइनस का दे रखा है कॉस 40 माइनस का थीटा। अगर हम आगे की बात करें तो देखिए आगे की वैल्यूज 1089 से 10 कट जाएगा, 1010 से 1080 कट जाएगा, और 1070 से 1020 भी कट जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू तो 1 आएगी, हमें सिर्फ इसकी बात करनी है। सो देखिए अगर हम इसे ध्यान से देखें, सो 50 प्लस का थीटा ये कब आया होगा, जब हमने 90 माइनस 40 माइनस थीटा लिया गया होगा, तभी ये वैल्यू 50 प्लस थीटा आएगी। सो बेसिकली हमें क्या देखना है, देखिए 90 में से 40 माइनस करेंगे 50 आएगा, और माइनस माइनस प्लस का थीटा हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 40 माइनस थीटा, और इसकी पावर ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस 40 माइनस का थीटा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो कॉस ये पूरा ही थीटा है, तो कॉस 40 माइनस थीटा माइनस का कॉस 40 माइनस थीटा, और हमें पता है इसके बाद हमने एक वैल्यूज को यहाँ पर भी सॉल्व करा था प्लस का 1। तो देखिए ये +1 हम अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। 1089 को लिखेंगे कॉट 1, और कॉट 1 को लिख देंगे 1/10 है, और ये आपस में सब मल्टीप्लाई है। ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में भी सॉल्व किए हैं। तो ये कट जाएगा, 1 बराबर हमारे इसका आंसर आएगा। सो देखिए जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन करे थे, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, इसमें कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं है। 9th देखिए CBSE बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, 2/3 यहाँ लिखते हैं,
क्योंकि ये सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो कि हमारे पास में इनकी वैल्यूज गिवन होती हैं, तो हम इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए cos 30 कितना होता है 1√3/2 और इसकी पावर में 4 माइनस का 1/√2 की पावर में 4 माइनस का 3 इंटू का साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा √3/2 और इसकी पावर में 2 माइनस का देखिए sec 45। हमें पता है कि sec किसका उल्टा होता है, तो देखिए sec होता है हमारा cos का उल्टा, तो cos का उल्टा हो गया sec, तो इसका मतलब ये हो गया √2 और इसका स्क्वायर प्लस का 1/4 cot स्क्वायर 30 यानी कि cot स्क्वायर 30 इज √3 का स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। जब √3 की पावर 4 करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर कितना आएगा 3 इंटू 3 9/16 माइनस का 1/4। इस बात का ध्यान रखेंगे जब यहाँ पर आएगा 1/4 और माइनस का 3 इंटू यहाँ पर कितना बनेगा 3/4 माइनस का 2 ब्रैकेट में और माइनस का प्लस का 1/4 इंटू का 3, तो ये 3/4 बनेगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और ये इस पूरे के साथ में क्या था 2/3। इजीली हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व कर रखा है, डायरेक्टली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए वैल्यू पुट करने से ही आंसर निकल जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किए थे, यानी कि इससे पिछली एक्सरसाइज में भी इस टाइप के क्वेश्चन थे वैल्यू पुट वाले। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्योंकि देखिए ना तो हमें 50 की वैल्यू पता ना ही 40 की, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए साइन 50 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 40 और नीचे दे रखा है cos 40। तो अगर हम ध्यान से देखें तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होगा cos 40, तो ये cos 40 कट जाएगा, तो ये 1 बनाएगा, ये भी 1 बनाएगा, ये सॉल्व होके भी 1 बनाएगा। सो जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये 1 + 1 2 2 - 4 इज -2, तो आंसर आएगा हमारा -2। सो इसी तरीके से हमें इसे लिखकर भी दिखाना होगा। अब देखिए 1035 से 1055 कटेगा, 1050 से 1040 कट जाएगा, 1045 1 बराबर, आंसर आएगा हमारा 1 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए इसे हम लिखकर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 65 प्लस थीटा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए कोसेक 65 प्लस का थीटा, हमें यहाँ पर यह नहीं देखना है कि यह वैल्यू कैसे बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा इस टाइप से दिया जाएगा कि वैल्यूज अपने आप ही सॉल्व हो जाए माइनस का। तो देखिए अब यहाँ पे आगे हम लाइन लिखेंगे, तो अब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1055 माइनस थीटा प्लस का कॉट 35 प्लस का थीटा। तो अब देखिए इस स्टेटमेंट के बाद हम यहाँ पर एरो मार्क करेंगे, क्योंकि अगली लाइन हमारी यहाँ से स्टार्ट है, इसका मतलब ये इसके कंटिन्यूएशन में थी। देखिए कोसेक दे रखा है, यहाँ पे 65 लिखा हुआ है। अब हमें देखना है कि ये 65 प्लस थीटा कब बनेगा, जब हमने 90 में से कितना घटाया होगा 25 माइनस थीटा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो देखिए 90 में से 25 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 65 आएगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगी, यानी कि हम कोसेक 65 प्लस थीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस 25 माइनस का थीटा। ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस लगाना ना भूलें, माइनस, इसे एज इट इज छोड़ देते हैं क्योंकि यह वैल्यू इसके बराबर ही हम ला देंगे। तो देखिए यहाँ आएगा 25 माइनस का थीटा माइनस 1055 को भले ही ऐसे छोड़ देते हैं। तो अगले बार की बात करते हैं, तो देखिए कौन 35 प्लस थीटा कब आएगा, जब हमने 90 में से 55 माइनस थीटा को घटाया होगा। या बेसिकली हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि जो यहाँ लिखा हुआ है वही वैल्यू यहाँ पर आनी है, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्योंकि यही इसके कॉम्प्लीमेंट बनेगा। सो यहाँ कितना आ जाएगा कॉट, यहाँ पे आएगा हमारा कॉट 90 माइनस 55 माइनस का थीटा, क्योंकि अब हम अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखिए 35 बनेगा, ये प्लस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है हमारा सेक थीटा, तो यहाँ लिखेंगे सेक 25 माइनस का थीटा और यहाँ पहले से ही रखा है ये वैल्यू कट जाएगी 1055 प्लस माइनस थीटा और ये भी आएगा 1055 माइनस का थीटा। एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, तो ये वैल्यू भी कट जाएगी। तो वैल्यू आंसर किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस केस में आंसर कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। नेक्स्ट देखिए 7 से 83 कटेगा, 67 से 23 कटेगा और 1060 इज √3, तो आंसर कितना आ गया, √3 हमारा आंसर बन जाएगा। इसमें देखिए ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो ये वैल्यू 2 बनेगी और यहाँ पर ये वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू 1 बनेगी। तो देखिए 2 माइनस का 2/5 सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 2 माइनस का 2/5 डेट इज 1। सॉरी, हम इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे 2 माइनस का 2/5 और आगे मे भी इसमें और सॉरी इसमें आगे भी स्टेटमेंट दे रखी है माइनस का 3। तो देखिए यहाँ पर भी देखते हैं, देखिए 1070 से 1020 कटेगा, 1040 से 1050 कट जाएगा और माइनस का 3/5 और 1045 होता है 1। इसे हम बिल्कुल लिख कर दिखाएंगे 1070 को 10
90 माइनस 20, तो ये बन जाएगा हमारा cot 20, और cot 20 को हम लिख सकते हैं 1/1020, तो ये 1 अपॉन में आ गया और ये मल्टीप्लाई में 1020, तब ये वैल्यू कटेगी। इसी तरीके से हम इसे भी काट लेंगे। अब सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वैल्यू 1 बनेगी, कितना आ गया यहाँ पे 3/7 माइनस का 4/7। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए कोसेक 20 को हम लिख सकते हैं सेक 70, और सेक 70 को हम लिख सकते हैं 1/cos 70, और 1/cos 70 से ये cos 70 कट जाएगा। इसी तरीके से इसे लिखा जा सकता है cot 5, इसे लिखा जा सकता है cot 25, cot 5 को लिख सकते हैं 1/10 5, इसे लिख सकते हैं 1/10 25, और 1/10 25 से इंटू का 10 25, 10 5 अपॉन में, यहाँ 10 5 ऊपर है, ये कट जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। इक्वल हमें दिखाना है इसे 3/7 cos 55। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा होता तो ये cos 55 बचेगा माइनस का 3/7, यहाँ पे बचेगा 3/7, और यहाँ पर भी देखेंगे हम इसी तरीके से वैल्यू इसके बराबर ही हमें ला देनी है। सो हमारा इस तरीके से आंसर निकल के आ जाएगा। सो देखिए बेसिकली इन क्वेश्चंस को करने का सिर्फ यही तरीका है, हमें डायरेक्टली सॉल्व करना, अपना आंसर्स निकाल के देना है। सो इस तरीके से हमारे आंसर्स यहाँ से निकल के आ जाएंगे। आई थिंक यहाँ पर माइनस का 1/7 ही वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर देखिए ये 3 गलत दे रखा है, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, क्योंकि जब हमने इक्वेट करके देखा तो -1/7 ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते, देखिए क्वेश्चन में एरर हो सकती है, हमारे तरीके में एरर नहीं होनी चाहिए, तब हमारा आंसर बिल्कुल ही करेक्ट आएगा। साइन 18 cos 72, किसी एक को चेंज करिए, ये 1 बनेगा, प्लस 10 से 1080 कट गया, 1030 से 1050 कट गया। देखिए 1030 की भले ही हमें वैल्यू पता है, लेकिन 1050 नहीं पता है, इसलिए हमें इन दोनों को काटना ही पड़ेगा। इसके अलावा 1030 और 1050 हमारा कॉम्प्लीमेंट नहीं बनाता, तो इसे नहीं, तो देखिए 1040 से 1050 कटेगा, ये कॉम्प्लीमेंट है। 1030 हमारा एज इट इज आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन होती है। क्वेश्चन में गिवन का मतलब है कि हमें पता है कि देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन नहीं होगी कि 1030 को पुट करिए 1/√3, क्योंकि हमने टेबल पढ़ ली है, तो ये वैल्यूज हमारे माइंड में होनी चाहिए कि 1030 कितना निकल के आएगा। तो हमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट वाले को यहाँ से काट देना, तो काटने का मतलब हम इसे सॉल्व करके बिल्कुल दिखाएंगे, तभी ये वैल्यूज कटेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ, करने का तरीका यहाँ पे पहले से ही दे रखा है, तो इसलिए हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन में किस वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो सकते हैं। अगला देखिए 58 है 32 है, ये 1 बनेगा। 22 और 68 इसे जोड़ के देखें तो ये भी 90 आ रहा है, और साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये भी 1 बनेगा। cos 38, कोसेक को हम लिख सकते हैं sec 38, और sec 38 को हम लिख सकते हैं 1/cos 38, और ये 1/cos 38 इंटू का cos 38, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है cos 38 इस चीज को, तो ये 1 बनेगा, तो ऊपर 1 आ गया। अब देखिए 18 से 72, 35 से 55, ये भी 1 बना देगा। 1060 की हम वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए साइन थीटा कॉस थीटा -45, तो देखिए साइन थीटा कैसे आता है, तो साइन थीटा होता है हमारा cos 90 माइनस का थीटा, और यहाँ पर दे रखा है पहले से क्वेश्चन में cos थीटा माइनस का 45। कॉस से कॉस काटना नहीं है, हमें सिर्फ कंपेयर करना है, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 90 माइनस थीटा बराबर थीटा माइनस का 45। ध्यान रखिएगा, इसे काट के एग्जाम में कभी भी नहीं लिख कर आएंगे। सो अब 2 थीटा यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आएगा 135 के बराबर, और ये बनेगा हमारा 67 होल 1/2 डिग्री के बराबर। सो इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो करना है, तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, साइन b प्लस c/2 इक्वल दिखाना हमें cos a/2 के। तो देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। b प्लस c को लिख सकते हैं 180 माइनस का a/2, और यहाँ दे रखा है साइन, और इसे लिख सकते हैं हम 90 माइनस का a/2, और साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ 2 थीटा प्लस का 45 एंड 30 डिग्री माइनस का थीटा आर एक्यूट एंगल्स, फाइंड द डिग्री मेजर थीटा सेटिस्फाइंग, इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही होगी तब। तो देखिए ये बेसिकली थीटा है, तो साइन 2 थीटा प्लस का 45 इक्वल्स cos 30 माइनस का थीटा। अब देखिए किसी एक वैल्यू को चेंज करना है, क्योंकि तभी हम इक्वेट कर पाएंगे। मान लेते हैं कि हमने इसे बदल लिया, तो इसे क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस का थीटा। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हम जरूर लगाएंगे, क्योंकि तभी जाकर ये वैल्यू इसके बराबर आई। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो अगर हम अभी इसे सॉल्व करें, अगर हम अब यहाँ से देखें तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आएगा cos 30 माइनस का थीटा।
यहाँ पर आएगा प्लस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 70 नहीं दे रखा है, यहाँ पे पूरा ये थीटा है, तो यहाँ पर भी ये पूरा ही थीटा ही रहेगा। अगर यहाँ पर कुछ और वैल्यूज होती, अगर यहाँ पर 70 लिखा होता तब हम यहाँ पर इस तरीके से करते। तो देखिए बेसिकली cos 90 माइनस थीटा है cos थीटा, तो देखिए cos से cos कंपेयर करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 90 माइनस 20 माइनस 45 इक्वल्स 30 माइनस का थीटा। सो हम यहाँ देख रहे हैं ये सॉरी 2 थीटा है, तो यहाँ पे बनेगा 45 माइनस का 2 थीटा इक्वल्स का 30 माइनस का थीटा। इस वैल्यू को इधर लेकर जाएंगे, इस वैल्यू को इधर लेकर आएंगे, तो देखिए ये है 30, यहाँ आएगा कितना बनाएगा ये 75 के बराबर आएगा, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आएगा 15, तो 45 माइनस का 30 15, और ये हो जाएगा हमारा 2 थीटा यहाँ पर आएगा तो प्लस का 2 थीटा हो जाएगा, और ये माइनस थीटा दे रखा है, यानी कि थीटा बराबर आएगा हमारा 15 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो वैल्यू बदली गई है वो दूसरी साइड की वैल्यू को बदल दिया। जैसे अगर हम इसमें ध्यान दें, जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था वो बेसिकली इस पर अप्लाई होता है। देखिए 30 माइनस का थीटा, अब अगर मैं जो इसकी वैल्यू को इतना लाना है तो इसे कैसे लिखा गया होगा cos 90 माइनस 30 माइनस थीटा कब आएगा, जब हमने इसमें से इस तरीके से क्वेश्चन को लिखा गया हो। 90 में से 60 माइनस करेंगे तब 30 आएगा, और माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, या हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का थीटा, और थीटा की जगह पे 30 माइनस का थीटा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो अब ये वैल्यू इसके बराबर हम रख देंगे, तब भी आंसर हम निकाल लेंगे। एक ही फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक जैसा ही हमारा आंसर यहाँ से निकल के आएगा। सो आप किसी भी तरीके से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे इस वैल्यू को चेंज करिए या इसको चेंज करिए, बस तरीका हमारा सही होना चाहिए और वैल्यूज हम सही पुट करने आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इफ थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट सेक थीटा कोसेक 60 के बराबर है, तो वैल्यू निकालनी है 2 cos 2 थीटा माइनस के 1 की। सो देखिए बेसिकली हमें पहले यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिखा जा सकता है कोसेक 90 माइनस का थीटा। सेक थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक 90 माइनस का थीटा, और ये वैल्यू बराबर दे रखी है कोसेक 60 के। तो यानी कि यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो 90 माइनस थीटा बराबर 60 के आएगा, और ये थीटा अगर इधर जाएगा तो थीटा कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। हम इसको भी बदल सकते थे, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है थीटा 30 आ गया, तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 इंटू का cos 30, यानी कि cos 60 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, इस 2 से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एंगल के साथ वाले 2 को देखना है। 2 इंटू cos 60 इज 1/2 माइनस का 1। सो बेसिकली इस तरीके से अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पे 1 - 1 0 बनेगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में ही यहाँ पर सिर्फ कितना लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा। सो अगर 2 थीटा दिया जाएगा तो हम यहाँ 60 लिखेंगे, और थीटा दिया है तो 30 लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आई थिंक यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक होगी या ये स्क्वायर में रहा होगा। सो अगर ये स्क्वायर में रहा होगा तो जाकर ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। तो जो भी दे रखा हो हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यदि cos 2 थीटा sin 4 थीटा के बराबर है। सेम इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था। तो cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल्स का sin 4 थीटा, किसी एक वैल्यूज को बदल दीजिए। cos 2 थीटा को लिखा जा सकता है हमारा sin 90 माइनस का 2 थीटा इक्वल्स का sin 4 थीटा। देखिए sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये इस तरीके से लिख देते हैं, साइन से साइन कंपेयर करेंगे। 90 माइनस का 2 थीटा बराबर 44 थीटा, 90 बराबर का 6 थीटा, और थीटा बराबर का यहाँ से 15 डिग्री। चाहे हम इसे बदलते हैं तो इसे क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस का, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है cos 90 माइनस का 4 थीटा। कैसे भी सॉल्व करिए, ऑल अप टू यू। 15 भी सेम है। 16 क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखिए 16 भी सेम ही है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है sec 4a, और यहाँ दे रखा है cosec a माइनस का 20। सो हमें किसी एक को बदलना है, क्योंकि सेक और कोसेक एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होते हैं। और देखिए अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो 4a प्लस a माइनस 20 अपने आप ही 90 के बराबर ही होगा। सो 5a बराबर का हो जाएगा 110, और अगर हम ये निकालें तो 22 के बराबर ही आएगा। सो यहाँ से भी ये निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि एग्जाम्पल में क्वेश्चन करने का तरीका जैसे दे रखा है, बाकी तरीका ये भी वैलिड है, कोई गलत नहीं है इस तरीके में भी, क्योंकि हम यहाँ पे पहले से मेंशन कर देंगे कि सेक ए बराबर का कोसेक बी और ए प्लस बी 90 के बराबर होता है। सो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। यहाँ हम इसे क्या कर दें, सेक 4a को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस का 4a इक्वल का कोसेक a माइनस का 20। तो देखिए जो चीज़ हमने अभी करी थी वही यहाँ से आएगा, 90 माइनस 4a बराबर का a माइनस का 20।
110 यहाँ आएगा और यहाँ पर आएगा हमारा 5 है और ए यहाँ से निकल के आएगा 22 डिग्री के बराबर। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 17th क्वेश्चन भी सेम इसी बेसिस पर हो जाएगा और इस तरीके से हमारी यह एक्सरसाइज और यह यूनिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंप्लीट हो जाती है। स्टिल इस यूनिट में आपको किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।